नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहुताय आते वै अरहंतादि महान। इस मंगलाचरण से क्या पुण्य शिक्षा ग्रहण की थी? क्या अरहंतादिक तो रागादिक के त्याग से महान हुए, ज्ञानानुभूति से महान हुए, और हम कसाय पूर्ति करके बड़प्पन मानते हैं। हमारी चल गई, इनकी नहीं चली, हमारी मान ली, इनकी नहीं मानी। अरे रे प्रभु, धिक्कार है। आत्मा स्वभाव से महान है, ये परमार्थ है। तो व्यवहार क्या होगा? बोलो, शांति रखो भाई, बोलो तो। आत्मा स्वभाव से महान है, व्यवहार क्या होगा? स्वभाव को समझने से महानता आती है, स्वभाव की आराधना से महान होता है। समझ में आया? आत्मा स्वभाव से महान है, तो स्वभाव को समझने से, स्वभाव की आराधना से महानता प्रकट होती है। स्वभाव को समझे बिना विभाव का त्याग होता नहीं। स्वभाव की समझ हो गई विज्ञान में, और स्वभाव के समझने पर रागादिक भाव का त्याग हुआ, वितराग विज्ञानता आ गई। स्वभाव के लक्ष्य के बिना वितरागता की चर्चा हो सकती है, वितरागता नहीं। नमोताय आते हैं भाई अरहंतादि महान। मैं भी उस वितरागता को प्राप्त करने के लिए राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव की ओर झुकता हूँ, नमता हूँ। राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव को भाता हूँ, ध्याता हूँ। ऐसे अर्थ किया करो अंतर में। उस स्वभाव की आराधना कैसे? क्या ग्रस्त बना त्याग कर? हाँ, अब देखो, जो उन्होंने त्यागा है वह त्यागने योग्य है, जो उन्होंने अंगीकार किया वह अंगीकार करने योग्य है, जो उन्होंने ध्याया वह ध्यान योग्य है। एक प्रसंग याद है राजुल का। इस प्रसंग में उसको जोड़ो तो सही, कैसे जोड़ोगे? नेम कुमार जब दीक्षा लेकर चले गए तो राजुल से कहा दूसरा विवाह करने के लिए, तो वो तो कोई बात ही नहीं थी। उसने कहा कि देखो, परमार्थ से तो भोगों का मार्ग, सुख का मार्ग है ही नहीं।
व्यवहार से भी हमने नेम कुमार को हृदय से वरण किया है। व्यवहार से भी इस जीवन में नेम कुमार को मैंने वरण किया है, पति रूप में स्वीकार किया है। तो अब मेरा कर्तव्य क्या बनता है? जो उन्हें इष्ट नहीं है वह हमें इष्ट नहीं है, जो उन्होंने छोड़ा है वे हमें भी छोड़ना है। अरे जब पति को फैशन पसंद नहीं है तो स्त्री फैशन करे तो कैसे काम चलेगा? क्यों भाई? पति को रात में नहीं खाना दो, भाई हमें भी रात में नहीं खाना, खत्म, बात बन जाएगी। उन्हें वाह, विग्रह वही होता है जहां अपनी बात, अपना निर्णय दूसरों पर थोपा जाता है, दूसरे द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमाने का आग्रह होता है, वही विग्रह होता है। और नहीं तो कोई बात कही, नहीं मानी, ठीक है कोई बात नहीं, खत्म हो गई बात। पंडित जी की भाषा बोलना मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, उनकी होनहार का विचार करके समता रखना, उनकी होनहार का विचार करके समता रखना, कसाय नहीं करना। क्यों नहीं मानता? कि उसकी अभी काल अवधि नहीं है, उसका अभी भवितव्य नहीं है। भला क्या करे? कर्म का प्रेरा, जैसी गति तैसी मति, अब क्या कर दे, क्या करोगे? कई बार जीवन में खूब धर्म क्रियाएं करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन बाह्य जीवन में विषयों से, परिग्रह से विरक्तता नहीं होती। वो ज्ञानाभ्यास का एक तरीका दूसरा है, जो अपना पढ़ने सुनने की आदत पड़ गई तो पढ़ते सुनते रहते, टाइम टेबल के हिसाब से अपने चलता है। जी बातें यहाँ चलती रहती है, पूजा पाठ, अपने दान स्वाध्याय वो अपना चलता रहता है। जिसको 5 रुपए गोलक में रोज डालना, 5 रुपए गोलक में डाल देना, जिसको बोली लेना वो बोली लेता रहता है, जिसको निमंत्रण करना वो अपने निमंत्रण करने में दान मानता रहता है। कोई पाठशाला करना तो पाठशाला में, कोई दीन दुखियों की सेवा में तो वो भी एक शामिल हो जाता है उसमें। और जीवन की जो धारा है वो जैसी की तैसी चलती रहती है, माने चिंतन, सोच। हम कहते लोग बड़े शौक, बड़ी बात से कहते, हमारा एक लड़का अमेरिका में है, एक लड़का वहां मुंबई में है, और तुम? अब हम अपने ठीक है, और उनको वहां फ्लैट दे दिया, उनको वहां वो कर दिया, वो अपने वहां रहता है, वो अपने हमसे, हमको भी बुला रहा है, तो बुला गया बेचारा क्या करे? अच्छे अच्छे मुंह छू की जैसा है, ऐसा नहीं है। जो मैंने वो हाई पढ़ाई, हाई वो व्यवस्था, तो वो जहां का तहां चलता रहता है। जैसा पहनना उड़ना तैसा दूसरे पहनते, तैसे अपन पहनते, जैसे अपन दूसरे खाते पीते उन प्रकार का वो अपन खाते पीते रहते हैं। अपने पूजा हो गई, स्वाध्याय हो गया, अपना दान पुण्य हो गया, क्रियाएं जो कुछ भी अपने त्याग की हैं, बाहर का नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, रात में नहीं खाते, बार बार नहीं, वो अपना कर लिया। मतलब ये ऊपर की धारा, जैसे ऊपर की गाड़ियां ऊपर से चलती रहती है, रेल अपनी और ऊपर से चलती रहती है, और नीचे गंगा अपनी जैसी की तैसी बहती रहती है। पुल 3 बन गए, गंगा नीचे की नीचे, बीच में अपने जो निकल रही वाहन वो निकल रही, ऊपर अपने ट्रेन निकल रही। माने सामान्य लोगों का जो विवाह शादी का पैटर्न है वही इनका पैटर्न है। बस जो खाने पीने का, रहने सहने का, सोचने विचारने का इनका पैटर्न है, वही इनका पैटर्न है। तो उससे क्या होता है, कई बार गति बन जाती है किसी समय, तो अंतिम समय में फिर वो स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, पूजा में मन नहीं लग रहा, और सुनने में भी मन नहीं लग रहा, कुछ सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, हो जाता है। अब क्या करें?
ये कुछ मत करो भाई, सब समझा रखो। और कोई उपाय क्या? उसकी कालब्धि का, भवितव्य का विचार करके क्षमता रखो। मतलब ये है अपनी क्षमता अपन को हर हालत में इष्ट है। दृष्टांत कुछ याद है? वैद्य दूसरे का इलाज करता है और अगर वह ठीक न हो तो स्वयं तो जहर खा करके नहीं मरता। कषाय करना जहर पीने से ज्यादा खतरनाक है। वज्र अग्नि विष से विषधर से हैं अजके दुखदाई। सुखी होने के लिए हाँ विषयों में का सेवन करना। सूक्ति बोलो, ये पढ़ी होगी। सुखी होने के लिए विषयों का सेवन करना जीवन के लिए जहर पीने के समान है। जैसे कोई जिंदा रहने के लिए जहर पिया, जहर से और जिंदा ऐसे सुखी होने के लिए विषय सेवन करता है। जहर पीना विषय हलाहल बहुत पिया है, अब समता रसपान किया। तो राजुल ने कहा हमने नेम कुमार को पति के रूप में स्वीकार किया। जो पति को इष्ट नहीं है वो हमें भी इष्ट नहीं है। पति को इष्ट है वो हमें इष्ट है। जब उन्हें भोग इष्ट नहीं है तो हमें भी भोग इष्ट नहीं। उन्हें ज्ञान वैराग्य इष्ट है तो हमें भी ज्ञान वैराग्य इष्ट है। ध्यान रखना, उल्टा अर्थ मत ले लेना मोह की दशा में। हाँ मुंह में उल्टा अर्थ निकलता है। भाई पति को अपने फैशन इष्ट है तो हम फैशन करने लगे, पति को वक्ष इष्ट है तो हम वक्ष खाने। अरे ये नहीं, इस संबंध में हमने कई चर्चाएं की हूं। बोलो माता पिता की आज्ञा मानने लायक है कि नहीं? कि जिन आज्ञा के अनुकूल, जिन आज्ञा से बड़ी नहीं। जिन आज्ञा ही मानने लायक है, जिन आज्ञा के अनुकूल छोटा सा बालक का है तो भी मानने लायक है, और जिन आज्ञा के प्रतिकूल कोई भी कुछ भी कहे वह मानने लायक नहीं। क्यों? उसमें अपना हित नहीं है। अरे पति पत्नी माता पुत्र भाई बहन ये सब मोह के रिश्ते हैं। मोह है। वो तो उसकी नेम कुमार का मार्ग मोक्ष मार्ग था, इसलिए हम ये दृष्टांत देते हैं कि जो राजुल ने कहा नेम कुमार को जो इष्ट नहीं है वो हमें भी इष्ट नहीं है। आप इसको चाहे किसी तरीके से घटा सकते हो। भगवान ने जो छोड़ा है वो हम अपनी स्तुतियों में कई बार ऐसे शब्द आते हैं। ओ भव स्वामी मेरे मैं सदा सेवक रहूं। सेवक शब्द आता है। सेवक, सेवा कैसे होती है, भक्ति कैसे होती है, उसका छोटा सा एक दृष्टांत सा आया। एक व्यक्ति पहुंचा, साहब कोई काम हमें सेवा में, सर्विस सेवा, सर्विस इंग्लिश है हाँ सेवा, ठीक है भाई। बोलो तो क्या काम करोगे कि जो आप बताओगे। क्या तनख्वाह लोगे कि जो आप दोगे। और व्यवस्था कैसा कमरा उमरा कि जो आप दोगे। कभी तुम ये ऐसा कैसे बोलते चले जाते हो कि जिस सेवक की अलग से इच्छा होती है, स्वामी में समर्पण नहीं होता, वह सेवक नहीं होता। तो मैं सदा सेवक रहूं का मतलब ये है बिना मीन मेघ के, बिना कुतर किए हुए, बिना अपनी अलग से परवाह किए हुए स्वामी की
बात को स्वीकार कर ले गए, बस ये सेवा। तो दृष्टांत तो ये देना था उस लेखक को कि देखो भाई, समर्पण के बिना सेवा नहीं होती। लौकिक में तो भगवंतों की जिन शासन की सेवा तुम कैसे कर पाओ? क्या खाने योग्य नहीं है कि जो जिनवाणी में अवक्ष लिखा वो खाने लायक नहीं है? क्या बोलने लायक नहीं है कि जिनवाणी में जो असत्य लिखा तो बोलने लायक नहीं? क्या मानने लायक नहीं है जो स्वरूप जिनवाणी में नहीं लिखा तो मानने लायक नहीं? ये है जिनवाणी की। तो हम ये कह रहे थे अनंत भगवान की भक्ति के इस प्रसंग में क्या कहा, अनंत भगवान ने जो छोड़ा वह हमें भी छोड़ने का है। वे परिग्रह को छोड़कर महान हुए, सुखी हुए। हम परिग्रह जोड़ करके सुखी हो सके, होने की कल्पना करें, संभव नहीं, असंभव। प्रवचन सार जी में एक शब्द का प्रयोग है, मति व्यवस्थित होना है। कैसे व्यवस्थित किए मति को? उस गाथा की सब भाषा बोल सकते हो? बोलना चलो। इसी मार्ग से जितने भी अरहंत हुए हैं वे हुए हैं, सिद्ध हुए हैं वे हुए हैं। शुद्धात्म प्रवृत्ति के द्वारा ही समस्त जीव सिद्धत्व को, मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, सुख को प्राप्त हुए हैं। और किसी उपाय के द्वारा कोई एक व्यक्ति भी कहीं भी कभी भी सुखी नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ। मेरी मति व्यवस्थित हो गई, यही मार्ग है। मेरी मति व्यवस्थित हो। जो उन्होंने अंगीकार किया वह अंगीकार करने योग्य है। अंगीकार भीतर तो करो, पहले भीतर अंगीकार होता है तब बाहर अंगीकार कर पाते हैं और पूरा अंगीकार करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बुजुर्ग थे, कोई पुत्र नहीं था, भतीजा थे, और सब इकट्ठे हो जाते हैं। भतीजा था तो अब वो देहावसान हो गया उसका। अब वो स्त्री रो रही है, बताओ, अब 4 दुकानें हैं, को संभाले वो, कहा हो वो। भतीजा कहे, चाची चिंता क्या करती, हम तो हैं। और बताओ जी, वहां की वो साहूकारी है 10 लाख की, को संभाले वो। चाची हम तो हैं। और वो 50 लाख भी भूल गए थे, सो को दे वो। अब अगर हम ही करते हैं, हम ही संभालते हैं। ऐसा समर्पण नहीं करता। अरे भाई, जब जायदाद तुम संभालो तो अभी जो भूल गए थे वहां, तो वो तो तुम ही देने हो। ऐसा तो नहीं है कि जी हम संभाल लेंगे, साहूकारी हम संभाल लेंगे, जी हम संभाल लेंगे। और वो उनकी जो बोरी, हमने उधारी नहीं कही जानबूझ करके, मैंने कहा वो दान बोल गए थे 8 लाख का। वहां वे कह रहे थे मंदिर बनवाएंगे या फलाना काम करेंगे। अब को करेगो? अब वैसे हम ही कर नहीं, और वो तो है तो नहीं, अब और कैसे करें? अरे प्रभु, हमने कहा था ना ये चालाकी का मार्ग नहीं है, ये महाचारी का मार्ग नहीं है। अपनी इच्छा के अनुकूल अपने उसमें से ग्रहण कर दिया, सारी जिनवाणी में से और उपदेश में से, और बाद बाकी को बस ठीक है निगलेक्ट करके वहां चुप्पी शादी, और सब लोग करने लगे वहां। ये मार्ग नहीं है। अंगीकार करने का मतलब है सर्वांग अंगीकार करना। हमारे देश की यही तो विशेषता है, यहां तलाक नहीं होते। सुख में हम साथी हैं, दुख में कौन साथी है? यहां वैराग्य होता है,
हमारी संस्कृति में वैराग्य होता है, ऐसा नहीं है बंधुआ मजूर हो गए। बंधुआ मजूर की बात नहीं है। हमारे यहाँ तो आत्मा आराधना के लिए निकलना हो तो सब 6 खंड का वैभव छोड़ गए, 96 रानियों को छोड़ गए। सीता जी ऐसे छोड़ गई। सीता जी के 12 मास की 10-20 रानियां अभी देख रहे थे दोपहर में समय के बाद पाठ में हैं। पुत्र युगल छोड़े रोवते, ऐसे छोड़े, ऐसे यार छोड़ गई। ये बड़ी निर्दयी हो गई। निर्दयी नहीं, निर्मम। निर्दयी कौन होता है जानते हो? जो विषयों के लिए उनको छोड़ देता अकेला। जाओ, माता पिता को अकेला छोड़ दिया, अपन अपने विषयों में लगे, वे निर्दयी। और आराधना के लिए माता पिता को छोड़ दिया, निर्मम। निर्मम में आत्मा, निर्मम, निर्मम का स्यादवा से अर्थ करना है। हाँ, तो स्यादवा हमने एक शब्द और जोड़ दिया ना। हाँ बोलो। आत्मा के अतिरिक्त कहीं ममता नहीं, कहीं ममता नहीं तो शून्य नहीं हो जाओगे। आत्मा के अतिरिक्त कहीं ममता नहीं होना, यह है निर्ममता। निर्ममता आत्मा का धर्म है। आत्मा को समझे बिना कोई निर्मम नहीं होता, निर्दयी तो होता है, निर्मम नहीं होता। जो देह को अपना नहीं मानता निर्मम है कि नहीं? देह के कष्टों का परवाह नहीं करता, पुत्र के लिए, व्यापार धन के लिए अति भारारोपण देह से भूल के काम कर रहा है। खाने पीने की फिक्र नहीं, बीमार हो गई तो चिंता नहीं, लगे गोली खाई और लग गए अपने काम में। बोलो निर्मम है कि नहीं? कहीं रिश्ते नाते में जाने की फुर्सत नहीं है, धर्म पूजा में जाने की बात तो बहुत दूर है, फुर्सत नहीं। कोई आ जाए तो दुकान पर बैठ करके फुर्सत नहीं है बात करने की। निर्मम है कि नहीं? ना, निर्मम नहीं, निर्दय। निर्मम का एक पक्ष है, आत्मा के अतिरिक्त कहीं ममता नहीं होना। लिखा है अर्थ, लिखा है जिन्होंने, मेरो तो एक आत्मता में ममत जो कीनो और सवे मम भिन्न जान समता रस। निज में समता रम है, सब में समता रमता निज में करत आपनो काजा। वीतराग मुनि राजा मोको दरस बता। सब में समता रमता निज में, इसके बिना समता नहीं है। हाँ, ये नहीं, अंतर की आंख खुले बाहर की बंद हो तब बने बात। बाहर की बंद करी, अंतर की खुली नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखेगा। इस संसार में कुछ सार नहीं है आत्मा के अतिरिक्त। याद लगाना हमेशा। हाँ, इस संसार में कोई शरण नहीं है कि शुद्धात्मा के अतिरिक्त। नहीं, कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है, कुछ सार नहीं है। अरे कैसी बातें करते हो? आत्मा के अतिरिक्त कुछ सार नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है। कौन कह रहा है? सारे लोकालोक को युगपत प्रत्यक्ष देखने वाले सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि आत्मा के अतिरिक्त कोई शरणभूत नहीं है। कार्तिकेय की कथा पढ़ी है? कार्तिकेय स्वामी
पढ़िए कुछ कथा, कथा के आधार पर हम भी कह रहे। कार्तिकेय के पिता राजा थे, उनकी लड़की अत्यंत रूपवान युवावस्था में प्रवेश कर रही। एक दिन पिता के पास आई, भी तो विमोहित हो गए कर्म के प्रेरी। विचित्रता कुछ नहीं है, वो आज पुत्री का जीव है, हो सकता है पूर्व का पत्नी का जीव हो, विमोहित हो गए और उनका चित्त बस में नहीं रहा। लोगों को इकट्ठा किया, पूछा, क्यों भाई, राज्य में जो उत्तम वस्तु है उसका स्वामी कौन, उसका भोक्ता कौन? तो सब लोग अपने खुशामदी स्वर में बिना सोचे बोले, राजा है, आप हैं, और कौन होगा? राज्य में जो जो उत्तम वस्तु है उसका स्वामी, उसका भोक्ता राजा है, और कौन होगा? अच्छा, एक जैन श्रावक बैठा था, वो ताड़ गया कुछ। उत्तर देने से पहले अभिप्राय को समझ लेना सामने वाले। वो आपसे छल ग्रहण तो नहीं कराना चाहता, अधूरी बातें पूछते बहुत से लोग, और बस इतनी पकड़ करके फिर और अपनी मिला लेते। ये ठीक है, समझ गए, कहा समझ गए, कछु नहीं समझे। जो आत्मा को नहीं समझेगा वो कुछ भी उल्टा समझेगा। सावधान है ना। तो श्रावक महाराज को कन्या, स्त्री रत्न के अलावा, कन्या रत्न के अलावा, माने राज्य की सारी संपत्ति का स्वामी राजा है, जमीन का स्वामी राजा है, जरूरत पड़े तो ले लेगा तुम्हारी जमीन, तुम्हें मुआवजा देगा, दूसरी देगा, वो अलग बात है, लेकिन वो ले लेगा। उसके नक्शे में आएगी तो वो आपको लेगा। लेकिन आपकी स्त्री थोड़ी ले लेगा, कन्या थोड़ी जबरन ले लेगा। स्त्री रत्न को छोड़कर अब अपनी इच्छा के अनुकूल मोही जीव नहीं सुनना चाहिए, वो प्रतिकूल नहीं सुनना चाहता। निकालो इसको, ये कौन होता है बीच में बोलने वाला? महाराज निकालो, चाहे कुछ भी करो, जो बात हमें कहनी है वो कह दी। निकाल दिया। वो जाकर के अपने विरक्त होकर इच्छा ग्रहण करी उसने, और अपने अपने कल्याण में लग गया। राजा ने अपनी कन्या के साथ ही अपना विवाह कर दिया और कार्तिकेय का जन्म हो गया। कथा के अनुसार बच्चे खेलते हैं, बड़े हो गए, खेलने कूदने। दूसरे बच्चे, साथी बच्चे कहे, हमारे नाना आए थे, वो हमारे लिए जेल आए थे, हमारे नाना के यहाँ से हमारे लिए जे आया, हमारे मामा लाए थे हमारे लिए। वो भोला बालक अपनी माँ से पूछता है, माँ सबके नाना मामा आते हैं, हमारे नाना मामा कभी नहीं आते, कहाँ रहते हैं, क्या है, कौन है? अब वो स्त्री क्या जवाब दे? बच्चा संस्कारी, तत्वज्ञान का अभ्यास करने वाला, पाठशाला पढ़ने वाला, तुम्हारी आज की भाषा में कह दें तो अब क्या माँ जवाब देवे? रोने लगी, रोना आ गया। माँ तू रो क्यों रही है? कि बेटा किस मुंह से कहूं और कैसे कहूं तुझसे ये बात? तेरा जो पिता है वही तेरा नाना है। ओ ऐसे माँ ऐसा करते हुए पिताजी को किसी ने रोका नहीं था। बेटे जैन श्रावक था, वो जैन था। अरे जिन धर्म ही हमारे लिए शरणभूत है। विरक्त होकर दीक्षा लेकर के इस प्रसंग से हमने ये बात सीखी कि भैया सही बात है कह दो, मानने की अपेक्षा मत रखो कि माने।
जब उसकी होनहार होगी कब समझ में आएगी, यानी कब किसके कल्याण में निमित्त होगी। यार देखो भाई ये काम ठीक नहीं है, बस खत्म। अब तुम मानो चाहे मत मानो, मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणमित हुआ, हम क्या करें। हम अपनी क्षमता को क्यों छोड़ें, हम अपनी आराधना क्यों छोड़ें। स्वाध्याय कर बहुत सरल चित्त से करना, बहुत भीगे चित्त से करना स्वाध्याय, ऐसे उतरता चला जाए। शब्द नहीं, उपयोग गहरा उतरता चला जाए। हैं? क्या कहा मुनि धर्म अंगीकार करके, तो केवल नग्न होकर के नहीं, कल चर्चा की थी, बस इतना ही कहेंगे। कल की चर्चा में से बताओ, बेटे प्रवचन सार की गाथा में से कहा था ना ऊपर से, वो बता पहले समझ में आया ना। आत्मा के अतिरिक्त समस्त पदार्थों में अपनापन छोड़कर, मोह का त्याग करके, मूर्छा का त्याग करके, अंतरंग में तो मूर्छा परिग्रह है ना, मूर्छा का त्याग नहीं, बाह्य परिग्रह का त्याग कैसे होगा। कामादिक भावों का त्याग नहीं है, लंगोटी का त्याग तुम ही करके बता, खड़े हो जा नंगे होकर के, खड़े तो या कैसे कर पाओगे। अंतर विषय वासना बढ़ते बाहर, लोक लाज भय भारी, ताते नग्न दिगंबर मुद्रा धर नहीं सके दीन संसारी, कैसे कर पाओगे आप। जो बाह्य परिग्रह का त्याग है वह अंतरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक सम्यक है, और अंतरंग परिग्रह के त्याग के लिए प्रयोजनवान है, वो व्यवहार है, चरणानी योग है। तो निर्मम सर्व से निर्मम होकर बंधु वर्ग से विदा का भी वही अर्थ था। तुम निश्चय से मेरे जनक नहीं हो, जननी नहीं हो, रमणी नहीं हो, पुत्र नहीं हो, जन्य नहीं हो। अब मैं कैसा, मैं बोलना है लाइन, कैसा मैं, कैसी बढ़िया लाइन है। जैसे अंतरंग में भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा मैं है। जैसे अंतरंग में भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा मैं अपने अनादि बंधु के पास जा रहा हूं। कह कहां, अपने घर जा रहे। क्या तकलीफ है, क्या कछु नहीं, तकलीफ कोई बात नहीं, अब घर जा रहे। रूठ के नहीं जा रहे, गुस्सा होकर नहीं जा रहे, कुछ नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, हम तो चले, एंड के नहीं जा रहे। लेकिन क्या करें, अब घर भी देखना है। कैसा है आत्मा, बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लाइनें हैं। बेटा पढ़ो बैठ करके, और किताबें मत देखो, और बातें मत देखो। अभी हम लेटे थे, तुम गए थे तो ये सोच रहे थे, देखो निज स्वभाव साधन, आज हम धर्म के मार्ग में भी बाहर साधनों में जाता है। वो नेट, वो पोस्टर, वो फ्लैक्स, वो उसमें, वो जामे, वो बामे, ये किताब, ये कापी, ये फलान, ये नोट, ये कैसे, ये बामे, अरे जाई में जा तो भी। सवेरे से बस है, एक गांव में गए, बहुत छोटे थे तब, है शायद बुआ हुआ कोई होंगी, वहां गए। सो सवेरे उठ पाए, सो हम नमोकार मन, तब हम पढ़ पाए देर में, तब तक भी कहे वो फलाना सरसों का भाव, गांव था, वो सरसों का भाव, और वो गाड़ी जाने फलाना, हम नहीं बता भाई लगे सवेरे। ऐसे ही हम सवेरे से जाई में लग गए। अरे रे प्रभु, बाह्य अवलंबन, बाह्य साधन नहीं है। बड़ी करुणा की लाइन है, बाह्य साधनों से जीव व्यर्थ पराधीन होता है, उन साधनों के अधीन हो गया। अब मायक नहीं है तो प्रवचन नहीं, मायक खराब हो, कहे भैया प्रवचन, मायक खराब हो,
जब माइक नहीं थे तो कैसे प्रवचन होते? कहा माइक हो तो बैठ जा, चौकी नहीं है, अरे बैठ तो ठाड़े हो जाओ, जब बैठ जाओ दिखाई देने ले हो गई चौकी। जंगल में कौन सी चौकी धरी? ये टेढ़ी का कर दे, ये सीधी का। अब जब बाहर साधन ही नहीं है तो काम खत्म। वह साधन मिथ्यात्व जानते हो? जो साधन है उसे तो जानता नहीं, और जिन साधनों में चित्त भटकता है वे साधन है। इसका नाम मिथ्यात्व है, मोह है। जितने जितने जिस जिस विषय के साधन बने उतने उन विषयों में वह व्यक्ति उतना कमजोर हो गया। गाड़ी नहीं है, 1 घंटा प्रतीक्षा करेंगे उतनी देर में पहुंच जाएगा, चल चल पहले। जितनी दवाई बनी उतना स्वास्थ्य कमजोर हुआ। जितने पढ़ाई के साधन बने उतनी बुद्धि कमजोर हो गई। बिल्कुल कंप्यूटर, अब कैलकुलेटर बिना हिसाब ही नहीं लग रहा। जरा सा गणित जोड़ना हो तो वो देखना, मोबाइल बिना अब चल ही नहीं पा रही। वही तो है, मतलब बता, हम उनके अधीन हुए कि मोबाइल सुख के साधन है कि दुख के साधन हुए, और फिर उनके कितने रोग हुए, साइड इफेक्ट कितने हुए। किसी भी एक भी साधन को बताओ, बाह्य साधन जिनसे जीव सुखी होता हो, बलवान होता हो, ज्ञानी होता हो, स्वतंत्र होता हो, बोलो। बाह्य साधनों से कोई स्वाधीन होता हो। अरे ये लोग जाने कैसे लोग हैं, समझ में नहीं आती। हम तो अपनी व्यवस्था बनाते, अपना मंदिर बना लेते, ठीक, बस मंदिर को बना फिर तुम छोड़ के नहीं आए, पर पूजा कब है, छोड़ के नहीं आएगा जैसा विचार नहीं तो क्या है भाई, तारे लगाने पड़े, समझाओ। अब अपने आराम से आएगा, दर्शन कर लियो और बैठ जाओ अपने, जब चाहो तब चल दे। बेटा देखियो, निकल के भी गए पंडित जी, अपना बना ले तो भाई रखायो को पुतायो को बाको बिल जमा कर भी जाना पड़े हैं। ये ठसक में रहते हैं ये लोग हैं, हम तो अपनी व्यवस्था कर लेंगे। अरे अपनी व्यवस्था क्या कर लोगे तुम? हम तो भाई रोटी बना दी है, रोटी बना ली, आटो चाहिए कि बिना आटे की रोटी बना लोगे? आटे के लिए गेहूं चाहिए कि नहीं चाहिए? और गेहूं धरवे के लिए पैसा चाहिए, मुफ्त में आ जाए गेहूं का। टेकिया चाहिए पीसने के लिए, और फिर शोधन करेगी। नेक तुम्हें बता बेटा नेक ये छोड़ दियो, हाँ हमका नौकर लगे, हम तो वही बना लेंगे। अच्छा तुम बनाओगे तो बिना क्या करोगे, कैसे बना लेगे बताइए हमें। माने तुम बाहर पैसा के बल पर या अपनी संस्था के बल पर या अपने घर के बल पर या अपने स्त्री के बल पर या अपने बाल बच्चों के बल पर तुम स्वाधीन रहना चाहते हो? बिल्कुल असंभव। स्वाधीन स्व के आश्रय से होता है। रागादि टूटने में जितने राग कम है उतना वो स्वाधीन है, और जिनके राग का पूर्ण भाव हुआ भी पूर्ण स्वाधीन है। बुद्ध वीर जिन हरे हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन करो। राग से पराधीन और ज्ञान से स्वाधीन, इतना ही मार्ग है, इससे आगे नहीं। हमने कहा बताओ साधन, अब बताओ शास्त्र पढ़ना है तो शास्त्र चाहिए, फिर चौकी चाहिए, फिर लंटन चाहिए, फिर चश्मा चाहिए, और जी बैठे कछु नहीं चाहिए। और चश्मा के लिए फिर केस चाहिए, और फिर चश्मा वो टूटे गो, भूल ही गए, रह लो। बताओ क्या करें? बोलो देह के लिए कपड़ा, कपड़ा के लिए बक्सा, बक्सा के लिए तारे, तारे के लिए बोलो
एक मैंने बाह्य साधनों का रोना रोता है, जो नहीं सो बाह्य साधनों का रोना रो रहा है। भगवान अरहंत का स्वरूप पढ़ ले तो बस इतने में तो पूरा ग्रंथ हो गया। नए स्वभाव साधन द्वारा, उसी साधन तुम बनाते नहीं जो साधन है। एक हट्टा कट्टा लड़का बोला, भीख मांगने पहुंच गया सेठ के पास। क्यों भैया, हट्टे कट्टे जवान हो तुम, भीख काय को मांगे? तो क्या करें, पूंजी तो है ही नहीं। मैंने पैसा नहीं है तो वो सोचता पूंजी नहीं। अरे हाथ पांच की पूंजी है तुम्हारी, मजदूरी करो ना, मजदूरी करोगे। अब वो मजदूरी नहीं, क्या बात है? संजय को आज की भाषा में कहा तो 300 रुपये की पूंजी हो जाए तुम्हारे पास। अब यार 100 खर्च कर लिए, 200 रुपये बच जाए और 2 दिन में 400 रुपये की पूंजी होगी कि नहीं होगी? कैसी बातें कर रहे तुम, पूंजी नहीं है। उन सेठ ने कैसे समझाया था उसको, याद है तुम्हें? याद है? बोले भैया पूंजी नहीं है। अच्छा एक काम कर, तू अपनी एक आंख बेच दे। आंख बिकती है, बड़े लोगों को आंख की खराबी होती तो दूसरे की आंख बदल देती, आंख बेच दे हैं, 1 लाख रुपया हम बिकवा देंगे। बोले एक आंख कैसे देना? तो 1 लाख की आंख हो गई कि नहीं? तो 2 लाख की 2 आंखें हो गई कि नहीं? कि अपना एक हाथ बेच दे, अपना एक बेच दे। उन्हें तो समझाना ये था, मेरी ओर देख, 2 आंखें 2 हाथ पांव हमारे हैं सो तुम्हारे, पूंजी नहीं है। अरे मेहनत मजदूरी कर, भीख मांगना सोचता नहीं है, तुझे भीख मांगना सोचता नहीं है, मेहनत मजदूरी कर। तो यहां क्या कहा, निज स्वभाव साधन को जानता नहीं, बाह्य साधनों के अभाव का साधन है? कहीं वहां का साधन ही नहीं है। काय को साधन नहीं है, काय का साधन नहीं है। कोई ये तुमसे ये कहे एक गांव है, वहां कोई साधन नहीं है, तो साधन नहीं है क्या मतलब? आप क्या समझोगे? सुनो तो, 5-5 मिनट पर बस जाती है, बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया चिकित्सालय है, बढ़िया मंदिर है, बढ़िया धर्मशाला है, बढ़िया बाजार व्यापार है, कोई साधन नहीं है। का शराब को ठेका नहीं है, जुआ को अड्डा नहीं है, कोई चोर डकैत नहीं है। बताओ कैसे गाँव? ये तो बहुत बढ़िया बात है। कैसी बातें सोचती हो? ये कोई साधन है? मैंने बिगड़ने का कोई साधन नहीं है। तो ये तो एक हमारी विशेषता हुई है ना। पर का कार्य करने के लिए पर के साधन चाहिए, अपना कार्य करने के लिए अपना साधन। पर साधन नहीं है, पर साधनों की जरूरत नहीं है। बाह्य साधनों के बल पर चक्रवर्ती जैसे जीव भी कल्याण नहीं कर पाए, तृप्त नहीं हो सके, सुखी नहीं हो सके। बोलो कोई चक्रवर्ती कितने बाहर में साधन सुखी नहीं हो सके, नई स्वभाव साधन के द्वारा ही सुखी हुए हैं। पूरा जीवन समय शक्ति भगवान मिल जाए तो भगवान की भक्ति सब उन्हीं के लिए होम, साधन जुटाना, साधन जुटाना, साधन जुटाना। अरे रे प्रभु, नए स्वभाव साधन द्वारा क्या पढ़े? बोलो क्या पढ़े? नए स्वभाव साधन द्वारा। अब तुम अपनी वही शैली का प्रयोग करो। भगवान तो नए स्वभाव साधन द्वारा सुखी हुए और तुम बाह्य साधनों से सुखी होना चाहते हो। भगवान तो नए स्वभाव साधन द्वारा अनंत ज्ञानी हुए हैं और तुम बाह्य साधन, इतने सम्यक ज्ञान के लिए भी बाह्य साधन ढूंढ रहे हो। बाह्य साधनों से तुम ज्ञानी होना चाहते हो। बाह्य साधनों के द्वारा कोई ज्ञानी नहीं होता, अनंत चतुष्ट है बाह्य साधनों के द्वारा। और वह नए स्वभाव साधन किसके पास नहीं है? बोलो
लेकिन वह साधन होते हुए भी साधन रूप परिणमित नहीं होता। कब तक? जब तक उस स्वभाव की समझ न हो, दृष्टि न हो। जिस समय करण शक्ति है, करण शक्ति, जिस समय आत्मा अपने को पहचानता है, आत्म सन्मुख उपयोग होता है, उसी समय वह मोक्ष मार्ग के साधन रूप अर्थात वे एक देश वीतरागता रूप परिणमित हो जाता है और स्वरूप में मग्न होता हुआ स्वरूप में ही पूर्ण लीन हो जाता है और मुक्ति रूप परिणमन हो जाता है। सुंदर विधि है। जिसे सुंदर नहीं लगती उसकी दृष्टि खोटी है। सबसे सुगम मार्ग है। जिसे सुगम नहीं लगता वो आलसी है, वो मानी है, मोही है। सबसे सरल ऐसे पथ पाना। विचारना। ओम नमः। हे मात करुणा कर मुझे अवगोद में ले प्यार दे, सकूं मैं माँ तुझे ऐसा मुझे अधिकार। रुदन मेरा वंदवो सासु भग उपहार दे, मग्न हो गाया कर ऐसी मधुर मल्हार। अब मुझे कुछ कार रे आकाने के शांति शिवाय माता